नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आस्क वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 34वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बस्तर ओलंपिक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? प्रश्न 1, बस्तर ओलंपिक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था? बस्तर ओलंपिक का आयोजन किस विभाग द्वारा किया गया था ना? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, खेल व युवा कल्याण विभाग और पुलिस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया था बस्तर ओलंपिक का। ठीक है, और इसका आयोजन की तिथि क्या थी? ये 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये खेल चला था बस्तर ओलंपिक का। ठीक है, और इसमें कुल 11 खेल थे। ठीक, चलिए प्रश्न 2 देखिए। छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही रोहित चित्रसेन साहू किस जिले से संबंधित हैं या किस जिले के हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ के पर्वतारोही चित्रसेन साहू किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बालोद। ऑप्शन ए बालोद। ठीक है, ऑप्शन ए बालोद। ठीक है, ये जो पर्वतारोही है ये विकलांग है ना, इनके दोनों जो पैर है ट्रेन हादसे में कट चुके हैं और इन्होंने विश्व के ऊंचे ऊंचे पर्वतों में चढ़ाई की है। ठीक है, बालोद के हैं चित्रसेन साहू। ठीक, प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव 2024 का क्रम है? छत्तीसगढ़ राउत नाचा महोत्सव 2024 का क्रम है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, 47वां क्रम का है। ठीक है, बिलासपुर में होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 4, प्रश्न 4 क्या बोल रहा है? पोषण जागरूकता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर रहा है। प्रश्न 4, पोषण जागरूकता अभियान के तहत छत्तीसगढ़ का प्रदेश का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर रहा है, तो इसका आंसर है तीसरा, थर्ड नंबर, थर्ड तक। ठीक है, ऑप्शन है तीसरा। पहले में था महाराष्ट्र, दूसरे में था बिहार, तीसरा में है छत्तीसगढ़। ठीक, प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक एक छात्र का मुकदमा के रचयिता कौन है? ठीक है, बताइए इसका आंसर। प्रश्न 5 एक बार और सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा विमोचित पुस्तक एक छात्र का मुकदमा के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, डॉक्टर सीमा प्रधान। ठीक, चलिए प्रश्न 6 देखिए। कोयला उत्पादन में प्रश्न 6, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? प्रश्न 6, कोयला उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है पहला। ठीक है, कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है उड़ीसा और तीसरे पर है झारखंड। ठीक है, और भंडारण क्षमता में पहले स्थान पर है झारखंड। ठीक, ये अच्छे से याद कर लो आप। चलिए प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7 क्या बोल रहा है? प्रश्न 7 बोल रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी हुई है? प्रश्न 7 बोल रहा है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, खारून। ऑप्शन ऑप्शन बी, खारून नदी। ठीक है, खारून नदी का वो किस जिले से निकलती है? बालोद जिले से निकलती है। ठीक है, और शिवनाथ की ये सहायक नदी है और सोमनाथ में जाके भी ये शिवनाथ में मिल जाती है। ठीक, प्रश्न 8 देखिए। हाँ, प्रश्न 8 क्या बोल रहा है? महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है। प्रश्न 8, महानदी का मैदान निम्नलिखित में से फैला हुआ है, तो इसका आंसर है मध्य छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ऑप्शन सी। ठीक, प्रश्न 9 देखिए। छत्तीसगढ़ का प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? प्रश्न 9, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, सीता नदी। सीता नदी है और ये किस जिले में है? यह धमतरी में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और इसका क्षेत्रफल है 559 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक मात्रा में तेंदुए पाए जाते हैं। तेंदुआ सबसे ज्यादा सर्वाधिक है इस सीता नदी अभ्यारण्य में। ठीक, प्रश्न 10 देखिए। छत्तीसगढ़ में लोरो घाटी किस जिले में स्थित है? प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में लोरो घाटी किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जसपुर में। जसपुर में है लोरो घाटी, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं, और जसपुर में क्या है? मधेश्वर पहाड़ है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो और
सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थान है। छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थान है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैनपाट ना। मांड नदी का उद्गम स्थान है मैनपाट, जो कि सरगुजा में है। और ये जो मांड नदी है, ये चंद्रपुर के पास महानदी में मिल जाती है, जहां पर चंद्रहासनी मंदिर है। ठीक है, चलिए प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में कलमा बैराज कहाँ स्थित है। प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में कलमा बैराज कहाँ स्थित है, तो वह है ऑप्शन ए, शक्ति में है। ठीक है, शक्ति में है, ऑप्शन है शक्ति। ठीक है, और कलमा बैराज जो है महानदी में स्थित है। ठीक है, चलिए प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में टेकनार औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थापित है। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में टेकनार औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थापित है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा। ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा। ठीक है, दंतेवाड़ा में लो अयस्क है, टीन अयस्क है। ठीक है, दंतेवाड़ा में। ठीक, प्रश्न 14 देखिए, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रूस। ऑप्शन सी, रूस। भारत और रूस के सहयोग से बना है भिलाई इस्पात संयंत्र। ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट। ठीक है, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। ठीक है, उसकी स्थापना कब हुआ था, 1955 में, और उत्पादन होना कब शुरू हुआ, 1959 में। ठीक है, और यहाँ पर है मैत्री बाग, जो कि रूस और भारत की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। प्रश्न 15 क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में भैंसा दरहा नामक स्थल किस जिले में है। छत्तीसगढ़ में भैंसा दरहा नामक स्थल किस जिले में है, तो वो है ऑप्शन डी, बस्तर में। ऑप्शन डी, बस्तर में है। ठीक है, भैंसा दरहा नामक स्थल है बस्तर में, और ये बस्तर में है, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में है ना। और इस स्थान पर मगरमच्छ पाए जाते हैं ना, इसलिए इस अभ्यारण्य को मगरमच्छों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 16 नंबर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रश्न 16, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2003 में। ठीक है, वर्ष 2003 में, या फिर 1 अप्रैल 2003 को 16वां रेलवे जोन बना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। ठीक है, जिसका मुख्यालय है बिलासपुर। ठीक, प्रश्न 17 देखिए, छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदर लाल शर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदर लाल शर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में हुई थी। ठीक है, और ये विश्वविद्यालय किस जिले में है, तो ये है बिरकोना, बिलासपुर में। ठीक है, और ये प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक, चलिए प्रश्न 18 देखिए, छत्तीसगढ़ में बिहार जनजाति समुदाय किस जिले में स्थापित है। ठीक है, या फिर किस जिले में है, छत्तीसगढ़ में बिहार जनजाति समुदाय किस जिले में है, तो ये है ऑप्शन है सरगुजा। ठीक है, सरगुजा में बिहार जनजाति समुदाय है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल शिवरी नारायण में कौन सा मंदिर है। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्थल शिवरी नारायण में कौन सा मंदिर है, तो वहां है ऑप्शन डी, नर नारायण मंदिर है। ठीक है, जो कि जांजगीर चांपा में है। ठीक, शिवरी नारायण। चलिए प्रश्न 20, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर सबरी के झूठे बेर खाए थे। बताइए, प्रश्न 20, भगवान राम ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर सबरी के झूठे बेर खाए थे,
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शिवरी नारायण में। ठीक है, शिवरी नारायण। चलिए, और राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 2260 किलोमीटर। ठीक दोस्तों, और बहुत लोग बोल रहे थे टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताओ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिला कि नहीं। नहीं मिला हुआ तो कमेंट करिए, हम फिर से आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दो, और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, प्रश्न 21, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न 21, वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता। ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता, जो कि हैं किस राजनीतिक दल से हैं? तो ये है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, प्रश्न 22, अनुभवी भारतीय शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया का कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? शास्त्रीय संगीतकार राकेश चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वो बजाते हैं बांसुरी। ऑप्शन सी, बांसुरी। ठीक है, और इन्हें अभी अभी ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, प्रश्न 23, अच्छा ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है ऐसा करके आ गया प्रश्न, तो आप लिख देना राकेश चौरसिया जो कि बांसुरी बजाते हैं। ठीक, प्रश्न 23, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे सम्मानित किया गया है? प्रश्न 23, 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो उसका आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यबाला। ठीक, चलिए प्रश्न 24 देखिए। प्रश्न 24 क्या हो रहा है? प्रश्न 24, भारत के दूसरे सेकंड आईपीएल, महिला आईपीएल ना, महिला प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? मतलब सेकंड आईपीएल महिला वाला वुमेन आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ऑप्शन ए, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ठीक है, महिलाओं ने जीत लिया। अब देखो पुरुष रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कब जीतता है। ठीक, चलिए 25 देखिए। प्रश्न 25 क्या बोल रहा है? एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मासातो कांडा। ठीक, चलिए प्रश्न 26, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। प्रश्न 26, वह उपकरण जिसकी सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। ठीक, हाइग्रोमीटर। ठीक है, अच्छा इसका तो आंसर हो गया हाइग्रोमीटर। अब बताइए ऑप्शन जो है हाइड्रोफोन, उसका उपयोग किस लिए होता है? तो उसका उपयोग होता है पानी के नीचे की आवाज़ को सुनने के लिए। पानी के नीचे जो आवाज़ होती है उसे सुनने के लिए होता है हाइड्रोफोन का उपयोग। ठीक है, और हाइड्रोमीटर का उपयोग क्यों होता है? तरल पदार्थ जोड़ती है ना, तरल पदार्थ उसका घनत्व को मापने के लिए होता है हाइड्रोमीटर का उपयोग। ठीक है, चलिए प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 क्या बोल रहा है? परमाणु के नाभिक में होता है। प्रश्न 27, परमाणु के नाभिक में होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, परमाणु के नाभिक में। ठीक है, उसमें प्रोटॉन होता है धनावेशित होता है या धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, और इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, न्यूट्रॉन होता है उदासीन, और प्रोटॉन होता है धनात्मक। ठीक है, अच्छा परमाणु क्या है ऐसा पूछ दिया तो आप बताना। परमाणु होता है पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, और परमाणु की खोज किसने किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अच्छा प्रश्न 28, हाँ प्रश्न 28, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को ना। अच्छा,
क्यों मनाया जाता है 29 अगस्त को? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती थी। ठीक है, 29 अगस्त को किनकी जयंती है? हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की। ठीक है, अच्छा, ये तो राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया। और इंटरनेशनल खेल दिवस कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस वो होता है 6 अप्रैल को। ठीक है, तो अभी इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, प्रश्न 29, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? प्रश्न 29, जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। और इस राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कब लिखा था इसे? इसे लिखा था 27 दिसंबर 1911 में इसे लिखा हुआ था। ठीक है, और इस राष्ट्रीय गान को, भारत के राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 30 देखिए, हर्षचरित पुस्तक के रचनाकर्ता कौन है? प्रश्न 30, हर्षचरित पुस्तक के रचनाकर्ता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बाणभट्ट। बाणभट्ट है। ठीक है, हर्षचरित। अच्छा, इस पुस्तक में हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया गया है ना। हर्षवर्धन तो जो थे वर्धन साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, और इस वर्धन साम्राज्य के बाणभट्ट जी दरबारी कवि थे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर दो दोस्तों ना। हमें क्या चाहिए? बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब। और आप कमेंट करके बताओ आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपको वीडियो कैसा लग रहा है और आप किस तरह की वीडियो हमसे चाहते हैं। और आपको टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला कि नहीं मिला, ये भी आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। 31 क्या हो रहा है? चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रश्न 31, चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। ठीक, प्रश्न 32, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? प्रश्न 32, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है झींगा उत्पादन। ठीक है, प्रश्न 33, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? प्रश्न 33, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। ठीक है, प्रश्न 34, गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 35, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य था? प्रश्न 35, खाओ पियो और खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, चारवाक। चारवाक, चारवाक। ठीक है, प्रश्न 36, सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, प्रश्न 37, एक मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न 37, एक मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 46 होती है। ठीक है, और जोड़ों में पूछ दिया ना तो 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़ों में होते हैं बोल दिया तो 23 जोड़े होते हैं, और संख्या पूछ दिया तो 46 होते हैं। ठीक है, प्रश्न 38, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अभिकेंद्री बल। ऑप्शन बी, अभिकेंद्री बल लगता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? प्रश्न 39, स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी रोग। प्रश्न 40, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी?
अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन है रॉबर्ट स्मिथ ने। ठीक दोस्तों, आपको प्रश्न कैसा लगा? आपको प्रश्न कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। और ये रहे आपके आंसर। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कुछ भी जानना हो कमेंट करके पूछिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।